जंगें, जिनके जहरीले जख्म आज तक इंसानी तारीख के सीने पर मौजूद हैं। किसी ने इन जंगों को मजहबी जुनूनियत कहा, किसी ने मुकद्दस जंगें, तो किसी ने दौलत, ताकत और इख्तिदार की हवस परस्ती कहा। लेकिन सलेबी जंगों के मकासद क्या थे और इनसे फवायद किसने हासिल किए? इन सवालों के जवाब लाखों औराक़े तहकीक के बावजूद आज तक झूठ, कयास आराइयों और प्रोपेगेंडे के अंधेरों में भटक रहे हैं। तारीख के सफ़ात बताते हैं, सलेबी जंगों की बाज़ाब्ता बुनियाद सरज़मीन मुक़द्दस यरूशलेम पर कब्ज़े की ख्वाहिश बनी। ये उन दिनों की बात है जब मुसलमान इल्म, फन और ताकत और तरक्की के औज कमाल पर थे और बैतुल मुक़द्दस की फ़ज़ाओं में अल्लाह अकबर की आवाज़ें गूंजा करती थीं। यरूशलेम तीनों अहले किताब मज़ाहिब, इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत के पैरोकारों के लिए हमेशा से मुक़द्दस रहा है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल था, इसलिए मुसलमानों के लिए ये मकाम इंतहाई मुबारक है। इसी तरह अहदनामा अतीक के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से है, इसलिए यहूदियों के लिए भी इस मकाम की खास अहमियत है। ईसाई भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हजरत सुलेमान का एहतराम करते हैं, लेकिन यरूशलेम की तक़दीस उनकी नजरों में इसलिए भी अहम है कि हजरत ईसा की पैदाइश बैतुल लहम यरूशलेम में हुई। तीनों मज़ाहिब के पैरोकारों की हमेशा ख्वाहिश रही है कि ये मुक़द्दस मकाम उनके दायरे इख्तियार में आ जाए और इसी ख्वाहिश ने इस मुक़द्दस मकाम को मुतअद्दिद बार जंगों का अखाड़ा बना डाला। एक तो इसमें जो क्रूसेडर्स थे, यानी जिन्हें आप सलीब पर ईमान लाने वाले कहते हैं, उन्होंने बाकायदा यरूशलेम को दोबारा कैप्चर करना चाहा, क्योंकि बैतुल मक़दिस की ईसाइयत के नज़दीक बैतुल लहम जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का जाए पैदाइश है, उसकी वजह से उनके नज़दीक उसकी बहुत अहमियत है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो मकसद कार फरमा था वो ये था कि मुसलमानों से यरूशलेम को दोबारा लिया जाए, और जो यहूदी नाइट टेम्पलर्स थे उनका मकसद ये था कि मुसलमानों से इस मकाम को छीनने के बाद दोबारा यहाँ पर हैकल सुलेमानी को, टेम्पल ऑफ सोलोमन को दोबारा तैयार किया। बेशतर तारीखदान पोप अर्बन दोम को मुतशद्दिद, साजिशी और दरोग को मुकर्रर करार देते हैं। जब 1095 ईस्वी में पोप अर्बन दोम ने कैलिमेंट की काउंसिल का इजलास बुलाया तो उस वक्त सलेबी जंगों की अव्वली साजिश तैयार की गई। पोप अर्बन ने सादा लो ईसाइयों के मजहबी जज्बात भड़काते हुए कहा कि वो अमीर हैं या गरीब, जमींदार हैं या किसान, एक झंडे तले मुत्तहिद हो जाएं ताकि मुकद्दस सरजमीन को मुसलमानों से आजाद कराया जा सके। उसने ईसाइयों को मुसलमान के खिलाफ खूब भड़काया और इल्जाम लगाया कि मुसलमान मुकद्दस सफर पर जाने वालों पर हमले कर रहे हैं। और ईसाइयों की मुकद्दस जगहों पर तजलील की जा रही है। मुसलमानों ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और यूरोपियों के रहने और हुकूमत करने की जगह तंग कर दी है। लिहाजा हमें इस मुकद्दस जंग में यरूशलेम पर कब्जा करना है। लेकिन तारीख के इन सफात को क्या नाम दिया जाए जिनमें खुद ईसाई तारीखदां कहते हैं पोप
सलेबी जंगों के असल मकासद जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि इस वक्त सरजमीन मुकद्दस में मुसलमानों का दीगर अक़लियतों के साथ सलूक कैसा था। बेशतर ईसाई तारीखदान समझते हैं कि पोप अर्बन दोम ने मुसलमानों पर जो इल्जामात लगाए थे उनके पीछे तासुब और दीगर मफादात की आग भड़क रही थी, जबकि उस वक्त के मुसलमान तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। मुसलमानों का ईसाइयों और यहूदियों के साथ बर्ताव भी मिसाली था। उन्हें अपनी इबादत और रसूमात अदा करने की मुकम्मल आजादी थी। तमाम अक़लियतों पर मुश्तमिल यह मखलूत माशरा इस मुक़द्दस सरजमीन में इस्लाम के ज़र्री उसूलों के मुताबिक चल रहा था, लेकिन चूंकि उस दौर में आज के मुकाबले में बाहमी राब्ते का शदीद फुक़दान था, ज़राए नक़्ल व हमल इंतहाई पसमानदा थे, वस्ती यूरोप के लोग इस अम्र से नावाकिफ थे, हत्ता कि दीन इस्लाम के बारे में भी कम ही जानते थे। इन हालात ने मजहबी तौर पर पसमानदा आम आदमी के जज्बात को इश्तियाल दिलाना पोप अर्बन दोम के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। हद तो यह है कि पोप अर्बन दोम ने ईसाई तालीमात से बगावत करते हुए ये दावा भी कर दिया कि जो लोग इन सलीबी जंगों में शिरकत करेंगे उनके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। बाइबल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के गुनाहों के कफारे में अपना खून पहले से बहा चुके हैं, लेकिन पोप अर्बन ने बाइबल की तालीम से रूगर्दानी करते हुए गरीबों, किसानों और मजदूरों से वादा किया कि अगर वो सलेबी जंगों में हिस्सा लेंगे तो उनके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे और उनकी निजात यकीनी होगी। यहां ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सलीबी जंगें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ नहीं थी? अर्बन दोम के लालच से लबरेज वादे ने अपना असर दिखाया। और तमाम मजमे में कपड़े की बनी सलीबें तकसीम कर दी गईं ताकि वो उन्हें अपने कपड़ों पर सजा सकें। उसके बाद सब लोग इस मुकद्दस जंग के मिशन को फैलाने के लिए मुंतशिर हो गए। पोप अर्बन II ने जिस वक्त लोगों को मजहबी तौर पर उभारा तो उसने ये कहा कि जो लोग इस सलीबी जंग में यानी पहली सलीबी जंग में 1095 वाली में आएंगे उनके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये जो बुनियादी उनका जो अकीदा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब जो इस वक्त दुनिया ईसाइयत का है उसको वो कंट्राडिक्ट करती है इसकी बात। पोप की इस कॉल पर जल्द ही शदीद रद्द अमल हुआ और इस रद्द अमल ने एक खूनी तारीख रकम कर डाली। कलील मुद्दत में एक बहुत बड़ी सलेबी फौज तैयार हो गई। इस लश्कर में न सिर्फ बाकायदा लड़ने वालों की बड़ी तादाद थी बल्कि 10,000 आम अफराद भी शामिल थे। ये गैर मुनज़्ज़म जंगजू लश्कर हंगरी से कुस्तुनतुनिया और एशियाई कूचक में उतर आया, लेकिन हंगरी के सिपाहियों ने उन्हें इबरतनाक शिकस्त दी और बच जाने वालों का तुर्कों ने सफाया कर दिया। मगर जब सलीब के लड़ने वालों की दूसरी लहर उभरी तो इंसानी कत्लेआम की ऐसी दिलखराश दास्तानें तारीख के सफ़ों में रकम हो गईं जिनकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। सलीबी
सलीबी जंगों का एक दौर तो वो है जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा से पहले का दौर कहलाता है कि जिसमें सन 490 हिजरी में बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हाथ से निकल गया। उसके बाद बैतुल मक़दिस की तरफ इन जंगों का एक तसलसल है जिसे क्रूसेड्स या सलीबी जंगें कहा जाता है, और सन 583 हिजरी में दोबारा बैतुल मक़दिस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा के हाथों फतह हुआ। उससे पहले चाहे वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर हो या इमादुद्दीन जंगी का दौर हो, ये तमाम के तमाम अदवार सलीबी जंगों के दौर कहलाते हैं। इसके बाद भी सलीबी जंगों का एक दौर जारी रहा। मास्टर मल्टीफोम लाया रिप्लेसमेंट ऑफर। अपना किसी भी ब्रांड का पुराना मैट्रेस लाएं और ले जाएं बिल्कुल नया मल्टीफोम मैट्रेस। ये ऑफर मास्टर सेलेस्ट स्प्रिंग मैट्रेस के लिए भी है, यानी दूसरों का वादा मास्टर ने निभाया। ईद की शॉपिंग का डबल मजा। आरजे मॉल से शॉपिंग पे जीते जीतो पाकिस्तान के पासेस रोजाना। आरजे मॉल, मेन राशिद महनाज रोड, नियर जौहर मोड़, कराची। एक 1096 के मौसम गर्मा में सलेबियों का लश्कर 3 मुख्तलिफ टोलियों में रवाना हुआ। बाज़ंतीनिया के बादशाह एलेक्सिस अव्वल ने इस लश्कर की भरपूर मदद की और 4000 नफूस पर मुश्तमिल पहाड़ी सरदार और पैदल फौज के 25,000 अफराद फराहम किए। ये लश्कर कई बस्तियों को रौंदते, आग लगाते और लातादाद मुसलमानों और यहूदियों को मौत के घाट उतारते हुए आखिरकार 1099 ईस्वी में यरूशलेम पहुंच गया। और तकरीबन 5 हफ्तों के मुहासरे के बाद शहर फतह हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया तो आप अंदाज़ा कीजिए कि सुल्तान के किरदार के बारे में आता है कि जब उनका विसाल हुआ है तो घोड़ा, तलवार और 1 दिनार और 47 दिराहिम अपने तरके में छोड़े हैं। वो शख्स जो सुल्तान मिस्र व शाम हो, जिसके लिए हज के मौके पर जिसकी फतुहात के लिए दुआएं की जाती हों, और उस वक्त जो बैतुल मक़दिस और बैतुल्लाह की हुर्मत और इज्जत का अमीन हो, उस शख्स ने अपना ये किरदार पेश किया। एक मौरिख के मुताबिक उन्होंने बिला इम्तियाज औरत और मर्द के जहां तुर्कों और साराकिन्स को देखा तलवार की नोक पर लटका दिया। सलेबियों ने हर उस शख्स का कत्लेआम किया जो उनसे मिला और हर वो चीज लूट ली जो उनके हाथ आई। मुसलमानों और यहूदियों की इबादतगाहों और मुकद्दस मकामात को तबाह व बर्बाद करके आग लगा दी गई। सारा शहर आग के शोलों में घिरकर अपने खून में नहा गया। जिन यहूदियों ने इमारात के अंदर पनाह ली थी, उनको भी जिंदा जला दिया गया। अलगरज ये कत्ल खून का बाजार उस वक्त तक गर्म रहा जब तक उन्हें ऐसा कोई इंसान नजर नहीं आया जिसे वो कत्ल कर सकते। यहां एक ये सवाल सर उभारता है कि क्या सलेबी जंगें सिर्फ बैतुल मुक़द्दस पर कब्जे के लिए की गई थी? या उनकी पस पुश्त कोई और मकासद थे? कई तहकीककार कहते हैं कि पोप सलेबी जंगों के खौफनाक फैसले के जरिए अपने एक हलीफ के मुकाबले में ताकत और इख्तिदार हासिल करना चाहता था जो पोप बनने का दावेदार था। कई तारीखदान तो और आके तहकीक में लिखते हैं, दौरान सफर लालची जत्थों ने सोने और जवाहरात की उम्मीद पर लातादाद यहूदियों और मुसलमानों को तहतीक कर दिया। चौथी सलेबी जंग में उनका लालच इस हद तक बढ़ा कि उन्होंने ईसाई कुस्तुनतुनिया को भी लूट डाला
और हक्किया सूफिया के कैथेड्रल में वाटर कलर से बनी तस्वीर में लगे सोने के तारों को भी नोच डाला। बुनियादी तौर पर आलमी ताकतों ने हमेशा जंगों को अपने ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वो यहूद हुनूद और नसारा हों या शैतानी इत्तिहाद सलासा की सूरत में आप दुनिया के अंदर आज तमाम जंगें जहाँ जहाँ बर्पा देख रहे हैं। तो यकीनी तौर पर जो गैर इंसानी क़ुव्वतें हैं, दज्जाली क़ुव्वतें, इन्होंने बज़ाहिर तो इससे फ़ायदा उठाया है, लेकिन हम रूहानी तौर पर ये समझते हैं कि यकीनी तौर पर उम्मत मुस्लिमा को इससे एक स्पिरिट में उनकी जो है वो इजाफा होता है, उनको एक बेदारी नसीब होती है और ईमान की हरारत का ये अमल ज़रूर उनके लिए सबब बनता है। सलीबी जंगों के बारे में अक्सर ये तसव्वुर किया जाता है कि ये जंगें ईसाई अकीदे की बुनियाद पर लड़ी गईं, लेकिन दर हकीकत सलेबी जंगों की आग ने जलती पर तेल का काम दौलत, ताकत और इख्तिदार के लालच ने किया। उस वक्त का यूरोप आज के बरक्स इंतहाई गुर्बत, जहालत, अफलास और तहम्मात का शिकार था। जबकि मुस्लिम माशरे में दौलत, तरक्की, इल्म और खुशहाली का दौर दौरा था। इसी एक नुक्ते ने यूरोप में बसने वाले अफराद की आंखें चुंधिया डाली थीं। दौलत के इस लालच ने ईसाइयत की अमन पसंदाना तालीमात को पसे पुस्त डाल दिया। बज़ाहिर मजहबी बुनियादों पर चलने वाली तहरीक के पीछे मादा परस्ती और दुनियावी ख्वाहिशात का बहरे बेकरां था। इन जंगों के बाद मुसलमानों की तहकीकी कुतुब और साइंसी इजादात यूरोप में मुंतकिल होने लगी। इस तरह गुर्बत, अफलास और तहम्मात का शिकार यूरोपी माशरा मुसलमानों की तहकीक और इजादात की बदौलत तरक्की के सीने चढ़ने लगा और मुसलमान पे दर पे जंगों, मसलों और आपस की रीशा दवानियों में उलझकर अपने असलाफ का असासा लुटते देखते रहे। रफ्ता रफ्ता अपने अजीम माजी को भूलकर दलदल में धंसते चले गए। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.